जय श्री कृष्णा। जब भी दिल दुखी हो तो श्री कृष्णा अद्वितीय विचार सुने, सब ठीक होगा। मथुरा राज्य में एक जवान शाहजादा करतार नाम का राजकुमार रहता था, जिसे उसकी बहादुरी और सभी जीवों के प्रति दयालुता के लिए जाना जाता था। वह राजा राजेंद्र और रानी माया के पुत्र थे, जिन्होंने उन्हें न्याय और दया के मूल्यों को बचपन से ही अपनाया था। एक दिन जब प्रिंस करतार मथुरा की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर टहल रहे थे, तो उन्होंने सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो ठंड से थरथराते हुए और भूख से रो रहे थे। अपने हृदय में दया भरी करतार बुजुर्ग के पास गए और उन्हें अपनी कपड़ा और अपनी खाद्य सामग्री से कुछ खिलाया। करतार की दयालुता के लिए आभारी बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद दिया और खुद को एक तपस्वी के रूप में प्रकट किया। करतार की महान चरित्र को देखकर तपस्वी ने उसे धन्यता के प्रतीक के रूप में देवी शक्तियों से प्रभावित एक मूल्यवान कलाई का तोहफा दिया। करतार को अनजान था कि कलाई उसकी आंतरिक साहस और शक्ति को खोलने का कुंजी है, भगवानों की ओर से एक उपहार। उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही बड़े परिस्थितियों का सामना करने के लिए इन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बुलाया जाएगा। उसी समय पड़ोसी राज्य में एक शैतानी जादूगर नामक दुर्जय ने भूमि पर तानाशाही का एक शासन छोड़ दिया था, निर्दोष गांव वालों को गुलाम बनाते हुए और जहां भी वह जाते डर और पीड़ा फैलाते हुए। उसका काला जादू कोई सीमा नहीं जानता था और युद्ध में सबसे बड़े योद्धाओं का नाम भी उसके नाम का जिक्र करते समय ही घबराते थे। दुर्जय के अत्याचारों की खबर मथुरा राज्य तक पहुंच गई, जो लोगों के बीच अशांति और उत्सुकता को उत्पन्न करते थे। राजा और उनकी परिषद उत्तरदायित्वों के सर्वोत्तम प्रक्रिया पर विचार कर रहे थे, जानते हुए कि उन्हें एक साहसी नेता की आवश्यकता है, जो दुर्जय से सामना करने और उसके तानाशाही को समाप्त करने के लिए तैयार हो। तब प्रिंस करतार आगे बढ़े। उसके हृदय में तैयारी और उसके लोगों के प्रति दायित्व का एहसास था। तपस्वी की कलाई उसकी गर्वपूर्ण चरित्र को देखकर उसने राज्य के लोगों को तानाशाही के खिलाफ लड़ने और भूमि को शांति और समृद्धि की ओर पुनः ले जाने का प्रण किया। उसके वफादार साथियों को इकट्ठा करते हुए और भगवानों की आशीर्वाद से सजीवित प्रिंस करतार ने दुर्जय और उसके काले बल के साथ सामना करने के लिए अपने क्षेत्राधिपत्य पर अपना कठोर निर्णय किया। संघर्ष की राह पर उसने हर मुश्किल को अपने साहस और इच्छा शक्ति से देखा। जैसे ही वे अंधकार के दिल में प्रवेश करते हैं, प्रिंस करतार ने भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सहारा लिया, जिनका ज्ञान और मार्गदर्शन हमेशा ही उसे शक्ति और प्रेरणा की स्रोत के रूप में साबित होता रहा है। हर कदम पर उसने तपस्वी के द्वारा उपहारित भगवान के पवित्र श्लोकों को पढ़ा, जो उसे परिस्थितियों को पराजित करने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने की शक्ति प्रदान करते थे। अंत में वे दुर्जय के किले पर पहुंचे, एक भयानक दुर्ग जिसे खौफ और अंधकार ने धारण किया था, जबकि उसकी दीवारों को दुर्जय और उसके अंधकार के पूजा जादू से रक्षित किया गया था। डर के सामने निरंतर होने के बावजूद प्रिंस करतार और उसके साथी दुर्जय और उसके अंधकार के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार थे। एक घोर युद्ध हुआ, जिसमें प्रिंस करतार ने दुर्जय और उसके काले बल के साथ मुकाबला किया। युद्ध के बावजूद उसने अपने साहस और अदल बदल से टिके रहे, जो उसे बड़ी मुश्किल को उन्मूलित करने की शक्ति प्रदान की। अपने तलवार की हर मार और पवित्र श्लोकों के प्रत्येक पढ़ाई के साथ प्रिंस करतार ने दुर्जय के किले पर प्रभाव बनाया, अपनी अदल बदल के प्रकार के साथ अंधकार को हटाकर उजागर किया। एक अंतिम मुकाबले में उसने निर्णायक धक्का दिया, शासक को पराजित कर दिया और भूमि को शांति प्रदान की। विजयी और लोगों द्वारा हीरो के रूप में प्रशंसित प्रिंस करतार मथुरा लौटे। उसका साहस और दया सभी के सामने चमक रहे थे। उसकी बहादुरी ने केवल राज्य को तानाशाही से मुक्त कर दिया, बल्कि उसने अधर्म के सामने न्याय और भलाई की शक्ति को मजबूती से स्थापित किया। और इस प्रकार प्रिंस करतार की कहानी धर्म के शिक्षक भगवान कृष्ण द्वारा मार्गदर्शित बहादुर योद्धा की गाथा मथुरा के इतिहास में एक किरदार बन गई, जो भविष्य की पीढ़ियों को हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देती रहेगी। क्योंकि हर वीर सत्यता की अनंत ज्योति को अपने हृदय में रखता है, जो अंधकार के सामने उजागर होती है और एक उज्जवल कल की ओर प्रकाशित करती है।